पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन तहसील इकाई हाटा का हुआ गठन। विनय सिंह को मिला तहसील अध्यक्ष की जिम्मेदारी। टीपीए सभी पत्रकार साथियों के साथ हर पल रहता है खड़ा। उमाशंकर। खबर जनपद कुशीनगर के हाटा नगर पालिका क्षेत्र से है, जहां करमहा रोड पर स्थित विद्यालय SLM पब्लिक स्कूल में हुए संगठन से तहसील इकाई हाटा के गठन में सर्वसम्मति से विनय सिंह को तहसील अध्यक्ष पद के लिए चुना गया, तो वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेज प्रताप गुप्ता, उपाध्यक्ष जगदीश सिंह, महामंत्री सुरेश चंद्र गांधी, मंत्री अजय पांडे चुने गए। तो कोषाध्यक्ष के लिए रामाशीष यादव का नाम आया, जिसे सभी ने एक स्वर में स्वीकार किया। वहीं मीडिया प्रभारी उमेश निषाद को चुना गया। कार्यक्रम का सफल संचालन पत्रकार ज्ञानेश्वर बर्नवाल ने किया। कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति से संगठन में पहुंचे उमाशंकर शुक्ला तथा यशोदानंद चौधरी सहित विद्यासागर सिंह को माल्यार्पण करने के साथ शुरुआत हुआ। कार्यक्रम में श्रीनिवास तिवारी, गंगासागर शुक्ल, आशुतोष पांडे, देवरिया से उदय यादव, वशिष्ठ मौर्य, शीतल सिंह, तो कुशीनगर से निखिल सिंह, आकाश मिश्रा के साथ तहसील हाटा से राम गणेश सिंह, रामनगीना यादव, अमित सिंह, पंकज पांडे, शिवपर्सन राजभर, सत्यनारायण चौरसिया, संजय कुमार यादव, संतोष पांडे, संतोष सिंह, विजय यादव सहित तमाम पत्रकार मौजूद रहे। देखें बैठक के दौरान क्या कहते हैं मौजूद पत्रकार साथी। इन्होंने कहा कि एक पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन की एक बैठक अपने हाटा में कराई जाए, जिसपे अहम बिंदुओं पे हम लोगों ने हाँ किया। आज जिसका सार्थक परिणाम आज देखने को मिल रहा है। इसके लिए जैसा कि आपको बता दें, हम सभी पत्रकार भाई कि कोई एक दूसरे की खबरों को समाज में अपने लेखनी के माध्यम से एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, संस्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन को संस्थान समझेंगे तब तक एकजुटता नहीं आएगी। हम लोग को एक परिवार बनना होगा कि हम सभी को एकजुट होना होगा। लेकिन एकजुटता कब आएगी? अभी आज हम लोग पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, संस्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन को संस्थान समझेंगे तब तक एकजुटता नहीं आएगी। हम लोग को एक परिवार बनना होगा। परिवार में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर कोई छोटा बच्चा थोड़ी बहुत गलतियाँ करता है तो उसको नजरअंदाज करके जो शीर्ष व्यक्तित्व रहता है, बड़ा सदस्य रहता है, वो उसको लेके चलता है। लेकिन आज के समय में हम लोग क्या देख रहे हैं, जितने भी पत्रकारों के संस्थान हैं उनके अंदर एक कमी है कि अपने से छोटों को ये समझते हैं कि यार ये छोटा है, चाहे उसको जानकारी कम होगी। लेकिन संस्थान या उस एसोसिएशन का मतलब ये है कि अगर उसको जानकारी कम है तो उसको जानकारी मुहैया कराई जाए, उसको अपने मार्गदर्शन में आगे बढ़ाया जाए, न कि उसको और डिमोटिवेट करके दबा दिया जाए। बाकी अगर हम लोग आज यहाँ पे एकजुट हुए हैं तो ये एक संकल्प लें कि इस पत्रकार जो भी पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन है, इसको संस्था के रूप में नहीं बल्कि एक परिवार के रूप में सारे सदस्य रहें। और जिस प्रकार से ये पांचों इंडिया अलग अलग जब मुट्ठी बन जाती है तो उन तमाम विद्रोहियों पर भारी पड़ता है। लकड़ी की जब तोड़ने की बात की जाती है या कभी कभी किसी चीज़ को तोड़ना रहता है तो पांचों उंगलियों के बल से ही टूटती है, न कि एक उंगली के बल से। बाकी अपनी वाणी को हम यही विराम देंगे और फिर से सभी को एक बार प्रणाम और फिर से हम लोग एक बार कहेंगे कि परिवार के सदस्य की तरह कार्य करें। यह पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन काफी है। जीवन में हर पल पल में संगठन की बहुत ज़रूरत है। हमारे एक उदाहरण के तौर पे अगर हमारे हाथ है, हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, अगर किसी एक उंगली को पकड़ लिया जाए तो बड़ी आसानी से टूट जाएगी। आज हम लोग इसी तरह से एक उंगली की तरह खड़े हैं। हम किसी मैटर को लेकर जाते हैं न्यूज़ कवर करने के लिए, किसी कारण से वहाँ कोई विरोधी हमारा खड़ा हो जाता है, वो हमारे पीछे लग जाता है।
हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग कितनी समस्या में अपना जीवन जी रहे हैं। यहाँ तो हम लोग न्यूज़ कवर कर लेते हैं, ऊपर भी भेजते हैं, वहाँ भी समस्या है। और यहाँ किसी के खिलाफ हम न्यूज़ लगा रहे हैं, सच्चाई हमको दिखाना है। अगर दिखा रहे हैं तो यहाँ भी समस्या है, अगर नहीं दिखा रहे तो समाज के लोग हमको वही कहते हैं कि पत्रकार भी किया और हम खड़े अकेले हैं। इसीलिए किसी न किसी संगठन की बहुत ज़रूरत है। आज एक संगठन हमको मिला है, ये 5 उंगली के बराबर है और एक बार ये बढ़ जाएगा तो किसी का हम मुंह फोड़ सकते हैं, दांत तोड़ सकते हैं। और भी कुछ वरिष्ठ लोग हैं, अभी धीरे धीरे हम लोगों का परिचय होगा और दूसरे को हम लोग बखूबी जानेंगे। और यहाँ जितने भी पत्रकार साथी हैं, चाहे देवरिया से हो, चाहे कुशीनगर से हो, चाहे ढाका से हो, अभी थोड़ा रुक जाते तो बढ़िया है। रुक जाइए, थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइए। देवरिया, ढाका और कुशीनगर से सभी पत्रकार साथियों का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो मित्रों, अभी एक बात संचालक महोदय ने कहा कि हम छोटे छोटे पत्रकार हैं। हम आज तक नहीं जान पाए कि छोटा पत्रकार कौन होता है और बड़ा पत्रकार कौन होता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जिसके लेखनी में ताकत है, जिसके वाणी में दम है, तो सबसे बड़ा पत्रकार है। असली पत्रकार वही है जिसकी पहचान खबरों से हो, चाहे छोटे अखबार में लिखता हो, चाहे बड़े अखबार में लिखता हो, चाहे प्रिंट मीडिया का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो। कभी भी अपने को छोटा बड़ा करके मत आना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बिखरी हुई शक्तियाँ हैं। हम लोग जब तक बिखरे हुए हैं तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। जैसे संगठन की बात आई है, पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन बहुत बड़ा संगठन पूरे प्रदेश में आज के डेट में काम कर रहा है और पत्रकार साथियों के लिए जितनी लड़ाइयाँ लड़ी है इस संगठन में, धीरे धीरे आप लोग जानेंगे उसके बारे में, क्योंकि आज समय भी कम है। बैठक बहुत देर से शुरू हुई है। गठन भी ढाका तहसील का करना है ना, और ढाका तहसील का भी गठन करना है। देवरिया से भी कुछ साथी आए हैं, उनके लिए भी कुछ दिशा निर्देश हमारे प्रदेश के अभिभाषक महोदय, महासचिव महोदय कुछ बताएंगे। मैं बहुत कुछ नहीं कहते हुए ये जरूर कहूँगा कि संगठन में बहुत ताकत है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। और संगठन का मतलब है बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा करना, और जब ये शक्तियाँ मिलती हैं तो एक संगठन तैयार होता है। आप किसी के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जब जाते हैं, अकेले जाएंगे तो लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। जैसा कि एक हमारे पत्रकार साथी के साथ होली में कुछ विवाद को लेकर के जो उद्देश्य हुआ, उसमें बहुत सारे साथी सहयोग किए और आज सीना ठोक के कह रहे हैं कि मैं सम्मान के साथ पुलिस के नाक में हम लोग मिलकर के दम कर। तो हमको ऐसा भी नहीं है कि पुलिस से दुश्मनी मोल लेना है या किसी राजनीतिक व्यक्ति से दुश्मनी मोल लेना है, क्योंकि हमारी लेखनी हमारी पहचान है और लेखनी को भी उस तरह से प्रयोग करना है ताकि कहीं हमारी लेखनी गलत दिशा में न जाए। अगर लेखनी गलत दिशा में जाएगी तो भी हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि जिस संस्थान से हम जुड़े हैं कभी कभी संस्थान भी हाथ खड़ा कर देता है कि हम भला पत्रकार को नहीं जानते, ये उनका विषय है, वो जाने। तो हमको भी कहीं कहीं फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। और आज मीडिया को भारतवर्ष में चौथा स्तंभ कहा जाता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बाद हम लोगों को चौथा स्तंभ माना गया है और हमारा काम है इनके ऊपर नजर रखना।
लोगों को जागरूक करना, लोगों की समस्याओं को हम लोग आगे तक पहुंचाते हैं। एक तरह से हम माध्यम हैं। किसी पीड़ित व्यक्ति का जब मदद करते हैं तो हम लोगों को भी सुकून मिलता है। और अभी एक घटना हुई है, आप लोगों को पता होगा, एक पत्रकार साथी को खबरों को लेकर के ही उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें पूरे प्रदेश में पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन ने एक मुहिम छेड़ा था। सारे उप जिलाधिकारी, तहसील, जितने भी हमारे संगठन थे, तो जिलाधिकारी से लेकर के जिलाधिकारी तक, मुख्यमंत्री तक पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन ने पत्र दे करके उस परिवार के सुरक्षा की मांग की, उस परिवार को भरण पोषण के लिए नौकरी की मांग की और उसके मुआवजे के रूप में भी मांग की। तो ये हमारा संगठन अपने पत्रकार साथियों के लिए परमानेंट 24 घंटा पत्रकार साथी के दुख सुख में शामिल रहता है और उसके लिए जब भी वो पीड़ित होता है तो लड़ाई लड़ने का काम करता है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आज हमारी पहली बैठक है। मैं आप लोगों के जैसा मैं भी एक प्राथमिक सदस्यता ग्रहण किया था पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन का 3-4 साल पहले। मैं अपने कर्म के बल पर, अपने मेहनत के बल पर मैं तहसील से लेकर के जिलाध्यक्ष के पद पर गया। गोरखपुर जैसे जिला का मैं जिलाध्यक्ष रहा और आज मैं प्रदेश कार्यकारिणी का मामूली सदस्य हूँ। घाटा तहसील का गठन होगा तो जिस साथियों को एक जिम्मेदारी दी जाएगी और साथी कतई ये नहीं सोचेंगे कि फला को ये चीज़ सौंप दिया गया, मैं ऐसा कुछ नहीं। एक परिवार चलाने के लिए एक मालिक की आवश्यकता पड़ती है। एक जिम्मेदार व्यक्ति को मालिक बना दिया जाता है। तो भैया ये परिवार आपके जिम्मे है, ये सारे परिवार जो आप कहेंगे वही होगा। इसलिए गठन में आप लोगों की सहमति से सारे पद का यहाँ वो होगा और जितने साथी हमारे पीछे रहेंगे, हमारे जैसा सदस्य होगा, वो अपने काम के बल पर आने वाले समय में वो भी उस लायक बने। हमारे बड़े भाई आका ने हमारा मार्गदर्शन करने वाले सुदेव जी, विजय जी, अन्य साथियों, पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन की स्थापना लगभग 8 साल पहले हुई और संघर्षों के कोख से पैदा हुआ एक संगठन। पत्रकारों के साथ कौड़ी राम में जो है कुछ घटनाएं हुई और एक चाय की दुकान में बैठ करके 4-5 लोग ही देखे पत्रकार पीड़ित हैं, कोई साथ नहीं दिया। वो 5 लोग मिलकर के जो संगठन को उठाए और आज जो है 750 की संख्या जो है इस संगठन के पास है। लगभग यूपी के सभी जिलों में इसका संगठन है और आप लोगों के सहयोग से आज भी ये पुष्पित और पल्वित हो रहा है। साथियों, हर संगठन को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए कोई न कोई एक नियम की आवश्यकता होती है। इस संगठन को चलाने के लिए भी एक नियम बनाया गया और उसी नियम के सहारे हमारे सभी साथी चलते हैं। हम अपने साथियों के लिए किसी भी अवसर पर जाने के लिए तैयार हैं। भले ही हमारा साथी एक अवसर कहीं गलत कर दिया तो हम यह नहीं कहेंगे कि हमारा साथी गलती कर दिया है या तुमने गलती कर दिया तो ये मैं काम नहीं दूंगा। ये संगठन उसका साथ देता है, जब तक देता है जब तक उसका निराकरण नहीं हो जाता है और बाद में कहता है भाई आपने गलती किया है, दोबारा ऐसा ना कीजिएगा। लेकिन यह कह करके हम लोग नहीं छोड़ते हैं कि आपकी गलती है और मैं आपका साथ नहीं दूंगा, आपने गलती कर दिया है। जब संगठन में आज जुड़े हैं तो अच्छे भी करेंगे, बुरे भी करेंगे। कोई साथी जान करके गलती नहीं करता है।
गलतियाँ हो जाती हैं, तो उनको समय गलती का एहसास न कराते हुए ये संगठन बांध देता है। तो बड़ी चीज़ें है, ये आपके कर्तव्यों पर निर्भर करता है। आप कहाँ तक जो है इस संगठन का सदुपयोग कर सकते हैं या संगठन का आप साथ दे सकते हैं। कुछ बातें दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। संगठन का दुरुपयोग करना या आप लोगों के लिए ही घातक होता है, संगठन के लिए कुछ नहीं होता है। अखबार आपको निकाल देगा, संगठन जानेगा आप संगठन जो अधिकार कर रहे हैं, संगठन आपको पल्ला झाड़ लेगा। तो यह संगठन की मान मर्यादा जो भी है ये आप पर निर्भर है, और आपका मान मर्यादा सम्मान जो भी है वो संगठन पर निर्भर है। तो संगठन ये चाहता है कि कम से कम आप संगठन के मान मर्यादा को कायम रखें। साथियों, ये संगठन पत्रकारों का साथ दिया है, क्योंकि अब चौरी चौरा की कहानी का लोग नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ एक साथी के अंदर कैंसर हो गया था, जुड़े हुए कोई 1 महीना हुआ था, मात्र 1 महीना, और अच्छी पार्टी थी संजय जायसवाल की, अमर उजाला के रिपोर्टर थे, और संगठन ने उनको जो है अपने 14 इकाई की तरफ से 42,000 रुपया उनको दिया। और जिस दिन संजोग को बचा तो नहीं पाए हम लोग, उनको इस्तार कर गए। ब्रह्मभोज में पूरे संगठन के लोग मिलकर के जो है 49 या 52,000 रुपया लगभग जो है उनके घर ला करके दिए। शायद उनके परिवार के लोग भी जो है इतनी मदद उनको नहीं किए थे, वो परिवार के अलग रहते थे। तो संगठन में कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक साथी बेली पार के थे, उनके लड़के की शादी थी, लड़की की शादी थी, और 1 दिन पहले आग लग गई। जहाँ गाय बधी हुई थी, चिंगारी निकली, झोपड़ी गई, झोपड़ी के बाद जो है 56 रुपया का मकान जल गया। साथियों, धन तो हम लोग नहीं दे पाए, लेकिन जितने लोग थे, कोई चावल दिया, कोई चारपाई दिया, सारी व्यवस्था करके लोग पहुँचे, और उनकी लड़की की शादी जो है करा करके तब वहाँ से लोग हमारे प्रदेश इकाई के लोग आए हैं। तो ये संगठन का रूपरेखा है। संगठन आपके लिए हमेशा चलेगा, बशर्ते कि आप संगठन के लिए जो है चलें। साथियों, हमारे मेरे भाई ने बताया है, ऐसे लोगों को न जोड़िए जो रोज आपको परेशान करे। आप जोड़ देंगे तो रोज आपको ही थाने पर जाना पड़ेगा। 1 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, 4 बार जाएंगे, 5वां बार दरोगा कहेगा कि मालूम पड़ता है रोज जो है थाने का चक्कर लगाने वाला है। और कोई न कहे तो आपके अंदर खुद ये भावना बनेगी कि वो थाने में जाना पड़ रहा है। तो साथियों, ऐसे लोगों से बचने का प्रयास कीजिएगा जो साथी रोज आपको थाने पर पहुँचाने का काम करें। हम नहीं चाहेंगे कि ऐसे लोग आए संगठन में, और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग बैठे हुए कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि ऐसे लोग आए हैं। जैसे हमारे यहाँ एक साथी जुड़ गए थे एक बार, तो नहीं मिला थे, संजय नाम था उनका भी शायद, और रात को वो फ़ोन किए कि शुक्ला जी आप फ़ोन कर दिए एफडीएम साहब। हमने कहा क्या हो गया भाई, आज गधा काट लिया आपको। आप बताइए एफडीएम साहब को फ़ोन किया जाए, गधा काट लिया है, क्या करेंगे रात को एफडीएम साहब, ठीक है ना, क्योंकि वो रात को ले भी लिए थे, और 11 बजे रात को परेशान करते रहे। हमने कहा भाई एफडीएम साहब को कह दिया गया है सुबह आपकी दवा हो जाएगी। और सुबह में उनके घर गया, ला करके पट्टी वट्टी कराया, और दूसरे दिन को जो है हमने कहा भैया गधा से जो है आपको बचा लिया, अब आप संगठन को बचा दीजिए, आप किनारे हो जाइए, हटा दिया हम लोग। ऐसे गधा कटवाने वालों से थोड़ा बचने का प्रयास कीजिएगा तो संगठन जो है बहुत आगे